हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। केतु अब 20 जुलाई 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है, इसके अधिपति शुक्र होते हैं और इसके देवता भग देवता होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि केतु वो ग्रह हैं जो कि एक राशि में 18 महीने गोचर करते हैं, परंतु ये जो अब नक्षत्र इनका गोचर काल होगा, ये लगभग 8.5 महीनों के लिए, यानी कि 20 जुलाई को शाम को 17:12 यानी कि 5:12 शाम को ये पूर्वा फाल्गुनी में आ जाएंगे और 29 मार्च 2026 तक ये गोचर करेंगे पूर्वा फाल्गुनी पर। तो ये वर्ष बीत जाएगा पूरा और मार्च तक गोचर करेंगे। इनका ये गोचर काल शुक्र के नक्षत्र में है, जो कि बिल्कुल विपरीत स्थिति है दोनों की। शुक्र जहाँ धन, ऐश्वर्य, सुख, काम, वासना, इन सब चीज़ों को देने वाले, जो भी हम घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी, ऐशो आराम, ये सब जो दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, सुंदरता, चकाचौंध भरी दुनिया, ये जो सब भगवान की हम माया देखते हैं, ये सब में शुक्र का बड़ा प्रभाव होता है। वहीं केतु वैराग्य को देने वाले, केतु इस दुनिया से, इस माया से अलगाव को पैदा करने वाले ग्रह हैं। केतु, जब आप कहीं डीप रिसर्च की बात करेंगे तो वहाँ पर केतु का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं पर गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर केतु का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जितने भी सन्यासी, तपस्वी, साधु, संत, महंत, ये सब जो आपको दिखेंगे, उसमें केतु का भी प्रभाव होता है। जहाँ देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और भक्ति को एक तरफ देते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ केतु भी अपना प्रभाव इस दुनिया से अलगाव, इस दुनिया के माया से मोह भंग करने के लिए प्रभावी होते हैं। तो कैसा प्रभाव होगा केतु के इस नक्षत्र में, हम जानेंगे। केतु को देखा जाए तो वर्तमान में सिंह राशि में गोचर करते हुए आपके दूसरे भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके षष्टम, आपके अष्टम और आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे अपनी दृष्टियों से। और शुक्र जो कि आपके आयुष और आपके सुखे से हैं, तो इनके नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। क्या प्रभाव देंगे, आइए समझते हैं। शुक्र के नक्षत्र में केतु का गोचर काल ये आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में यदि इस बात को लेके वाद विवाद है कि आप एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हैं, तो केतु इस समय इस वाद विवाद को दूर करेंगे। क्योंकि शुक्र जहाँ पर वासना को बढ़ाते हैं, वासना के अधिपति हैं, वहीं पर केतु वासना से दूर करने वाले ग्रह हैं। तो जब कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है, इसमें केतु का बड़ा अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि दूसरा भाव भी दाम्पत्य जीवन को चिन्हित करने वाला, बताने वाला भाव है। जैसे सप्तम भाव से विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन का, साथ में द्वितीय भाव का भी प्रभाव होता है। और यदि आप अपने जीवन में सौंदर्य चाहते हैं, आप बहुत लोग चाहते हैं कि भैया हम कोई मंत्र सीख लें, कुछ ऐसा कर लें जिससे हमारी इतनी वाणी प्रभावी हो जाए कि लोग हमसे प्रभावित हों। तो इस समय आपके वाणी में भी मीठापन आ जाएगा, जिसकी वजह से लोग आपके वाणी से प्रभावित होंगे। और शुक्र
के नक्षत्र में गोचर करते हुए केतु आपको अचानक धन लाभ भी कराएंगे। चाहते और हर व्यक्ति चाहता कि भैया खूब धन लाभ हो, तो शुक्र के नक्षत्र में गोचर करके अचानक और गुप्त धन प्राप्त कराने वाले होंगे। इसके अलावा इनका प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में भी पड़ेगा, करियर में भी पड़ेगा। यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ पर पद प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। केतु का ये प्रभाव आपके जीवन में, यदि आप कर्ज, लोन इत्यादि में फंसे हुए थे, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। और आपके जो शत्रु हैं वो भी अब मित्र बनेंगे और प्रेम व्यवहार में वृद्धि होगी। यानी कि कई बार क्या होता है कि वाद विवाद कई कारणों से हो जाता है, परंतु उसमें ज़रूरत होती है कि भावना जो है ना, क्योंकि देखिए चाहे कोई शत्रु हो चाहे कोई मित्र हो, उसमें वो भावना है, ना कि कोई किसी का शत्रु है या मित्र है। तो इसीलिए वो जो उसके अंदर भावना है शत्रुता की, अब वो खत्म होगी और प्रेम की भावना बढ़ेगी। इसके अलावा जो लोग अपने जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर परेशान हैं, उनमें सुधार होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो बहुत ही अच्छा केतु का प्रभाव आप हमें मिलने वाला है। और इस समय ज़रूरत है, अब जैसे बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इन सब से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को भी केतु धन लाभ कराएंगे। और इस समय कई सारी ऐसी कामनाएं भी होंगी जो कि आपकी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। तो बड़ा ही अच्छा प्रभाव है। इसमें ये ध्यान रखिए कि केतु का जो प्रभाव होता है वो मूलतः वैराग्य है, मूलतः अलगाव है इस माया से। तो कई बार ये भी देखने को मिलेगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम वासना में युक्त हैं दाम्पत्य जीवन में, ऐसे लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए ये दाम्पत्य जीवन में सुधार की जगह वाद विवाद और कलह का माहौल हो सकता है, क्योंकि जो कि शुक्र के नक्षत्र में है तो चीज़ें होंगी, परंतु ये मर्यादित हो जाएंगी, ना कि बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा काम वासना। तो इसीलिए ये ज़रूर चेक करिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में क्या स्थिति है, वो दाम्पत्य जीवन की हो, केतु की हो या शुक्र की हो, या इस समय प्रेजेंट में क्या कैसी अन्य ग्रह स्थितियाँ हैं, तो उन्हें भी ज़रूर चेक करिए। और वैसे भी कभी भी मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए ऐसी स्थिति में जिससे केतु के अच्छे प्रभाव हमें मिल सकें? तो केतु के जो प्रभाव हैं वो अच्छे लेने के लिए सबसे सरल साधन है भगवान गणपति और माँ गौ माता की आराधना। गौ माता की आराधना करने से, भगवान गणपति की आराधना करने से केतु ग्रह के बड़े अच्छे प्रभाव मिलते हैं। और इसमें एक बहुत सरल साधन है कि जैसे भग देवता हैं इनके नक्षत्र के, तो ओम भगये नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जिससे इस नक्षत्र का पॉजिटिव प्रभाव आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।